नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज आपके भारतीय संस्कृति में जो आपके वीडियो है वो है कालिदास पर आधारित है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के, जिसे कहना चाहिए एक बहुत बड़े रत्न हैं, है ना। महाकवि कालिदास के विषय में, इनका समय क्या था और उनके जीवन काल के बारे में बहुत से विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं कि कैसे इनका प्रारंभिक जीवन था और कैसे ये इतने बड़े महाकवि बने। आप देखिए, इनका जो काल निर्णय है उसके विषय में भी विद्वानों में तीव्र मतभेद है कि कालिदास का समय क्या था। अब कुल मिलाकर के कालिदास के काल निर्णय, जन्म स्थान की तरह शिक्षा, बाल्यकाल आदि विषय के बारे में कोई विस्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और इसमें कई प्रकार के तर्क देते हैं कि वो उनके समकालीन किस प्रकार से थे। तो हम बहुत अधिक वाद विवाद में नहीं पढ़ के हम कालिदास की रचनाओं के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। कालिदास की रचनाएं क्या थीं। कालिदास की, देखिए विद्यार्थियों, आपके 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। और आपके इसमें जो बड़ा प्रश्न है वो भी आ सकता है, वो तो आपके इसी प्रकार से आएगा कि कालिदास का विस्तृत विवरण कीजिए। तो उसमें आप सब प्रकार की इनकी रचनाओं का विवरण करेंगे। अब आप देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कालिदास की रचनाओं में कि कालिदास की रचनाओं में 4 तो काव्य हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। याद रखिएगा आप लोग, 4 तो इनके काव्य हैं: ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। और 3 नाटक हैं: विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनकी रचनाओं में 4 जो काव्य हैं उनका विवरण क्या है। 4 काव्यों में सबसे पहला जो इनका सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है वो है ऋतुसंहार। ये एक गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु, क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अधिकांश विद्वानों ने ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम कृति माना है। उनका मानना यही है कि ऋतुसंहार में महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का परिष्कृत और विकसित रूप नहीं मिलता जो अन्य रचनाओं में मिलता है। दूसरा इनका काव्य है कुमार संभव। महाकवि कालिदास का ये एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण, विष्णु पुराण में वर्णित है, किंतु कालिदास ने अपनी कल्पना के सम्मिश्रण से उन पौराणिक कथाओं में जो नवीनता, सरलता उत्पन्न की है, उससे ये काव्य बहुत ही मौलिक, ओरिजिनल सा प्रतीत होता है। इसके प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन, दूसरे सर्ग में वसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा, तीसरे में शिव की समाधि और चौथे में शिव द्वारा कामदेव का दहन तथा रति का करुण विलाप, 5वें में पार्वती की तपस्या और शिव और पार्वती में संवाद, और बाद के सर्गों में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, और आप देखिए देवताओं का सेनापति नियुक्त होना और तारकासुर वध आदि का वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है। कुमार संभव में पार्वती के यौवन और रूप सौंदर्य का वर्णन है। इस प्रकार से काव्य कला की दृष्टि से ये बड़ा ही उत्तम, उत्कृष्ट कोटि की रचना है। अब आप देखिए कि कुमार संभव का आपके 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो उसका वर्णन आप यही करेंगे। अब इसके बाद रघुवंश। कालिदास की रचनाओं में संपूर्ण संस्कृत साहित्य में रघुवंश सबसे अधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य है, जिसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंश का मूल सोर्स वाल्मीकृत रामायण है। मैंने आपको पिछले वीडियो में रामायण का वर्णन किया था, तब आप देखिएगा कि रामायण का वर्णन इसके अंदर किया गया है और उसकी जो घटनाएं हैं उसको भी आप इसमें क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद में मेघदूत संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य जगत का ऐसा महाकाव्य है जिसकी समानता, मुकाबला कोई महाकाव्य नहीं करता। मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य जिसमें 100 से भी कुछ अधिक श्लोक हैं, जिसमें 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ।
इस काव्य में यक्ष का वर्णन है, जिसे अपने स्वामी कुबेर के श्राप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होकर रहना पड़ा था। पत्नी से यह विछोह उसके लिए असहनीय सिद्ध हुआ और वर्षा ऋतु में जब उसने मेघ को उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते देखा तो उसने उस मेघ को संबोधित करते हुए अपनी प्रिया तक विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य वर्षा ऋतु का इस प्रकार से किया गया है कि सुनने वाले के मतलब प्राकृतिक सौंदर्य और वर्णन दृष्टि से बड़ा ही सुंदर महाकाव्य नज़र आता है। अब आप देखिए, ये तो महाकाव्य थे। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि उनके कालिदास जी के नाटक और कालिदास के साहित्य की विशेषताएं क्या थी। धन्यवाद।